निश्चित तौर पर आपका समय विशेष चल रहा है। आपको एक ही कार्य करना है, विल पावर रखना है, आत्मविश्वास रखना है। क्यों आत्मविश्वास आपका लूज हो रहा है? आपके डिसीजन उसी से प्रभावित रहेंगे। आपके साप्ताहिक कुंडली में सूर्य लग्नस्थ नीच के बने हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कर्म भाव में गुरु उच्च के चल रहे हैं, धन भाव में मंगल स्वग्रही है। यदि आपने आत्मविश्वास रखा और कार्य किया तो आपको निश्चित तौर पर धन लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आपने अगर विल पावर नहीं रखा, आत्मविश्वास नहीं रखा, डिसीजन सही नहीं लिया, दूसरे के ऊपर निर्भर रहे, तो वो स्थिति नहीं बनेगी। आपको मामूली किंचित श्रेय या लाभ मिलेगा, तो आपको यह चीज अवश्य रखनी होगी कि विल पावर विशेष नहीं, मैंने किया, आई विल डू इट, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं, ये करके बताना ही पड़ेगा तो लाभ मिलेगा। साथियों, मैं पंडित लोकेश पालीवाल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हमारे ग्रहलोक में। मैं बात करने जा रहा हूं साप्ताहिक फलादेश की, जो कि हम चंद्र लग्न से करते हैं, चंद्र गोचर विचरण से करते हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर विचरण धन राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में, इन 4 स्थानों पर रहने वाला है। इससे आपको क्या क्या फल मिलेगा हम अवश्य आपके साथ चर्चा करेंगे। प्रारंभ में आप बड़े ही महत्वाकांक्षी रहेंगे, ट्रेड के ऊपर, बिजनेस के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। अपने जो छोटे हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनसे संबंध मधुर रखेंगे, अच्छे टर्म्स रहेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर नेक्स्ट जो डेज हैं उनके लिए हम बात करें तो आपको कोई नई चीज नहीं खरीदनी है। साथ में लैंड संबंधी यदि मकान बन रहा है तो उसमें विशेष जो खरीदारी करनी हो वो आप नहीं करेंगे। 2 दिन के लिए समय आप टालेंगे, उसको पेंडिंग रखेंगे या कुछ सोच विचार कर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी परिणाम कुछ विपरीत रह सकते हैं। या आप कोई नया वाहन ले रहे हैं तो इन 2 दिनों में नहीं लेना है, तो आपका हित रहेगा, नुकसान की स्थिति गौण हो जाएगी। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट में, तो आपको अपने संतान संबंधी जो है, उन संतान के संबंध में, उनके एजुकेशन में, उनकी हेल्थ में, उनके डेवलपमेंट में, उनकी सर्वांगीण रूप से आप चिंतित रहेंगे कि मैं क्या करूं जिससे मेरे बच्चे बहुत अच्छे निकले। वो अभी संस्कारवान है, आगे भी बने रहे और अच्छे संस्कार दें, ये सारी चीजें आपके अंदर विचार मंथन चलते रहेंगे और कुछ हद तक आप उसके ऊपर प्रयास भी करेंगे। लास्ट के दिन जो दिन रहेगा सप्ताह का, उसमें हो सकता है आपको किसी को पैसा देना पड़ सकता है, लेकिन इससे आप बचेंगे, किसी को भी पैसा नहीं देंगे, खर्चे के ऊपर नियंत्रण रखेंगे। अनायास कुछ नई प्लानिंग करें तो सोच विचार कर करें, तुरंत डिसीजन ना लें। तो ये सप्ताह की 7 दिनों में जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं ये मैंने आपको अवगत कराया है। इससे आप जो है अवश्य ही लाभ प्राप्त करें, यही हमारा ध्येय रहता है। विशेष बात कहना चाहूंगा, इस सप्ताह में देव प्रबोधिनी एकादशी आ रही है, जो कि स्मार्त और वैष्णव 2 मत है। सूर्योदय कालीन होता है वो वैष्णव मत होता है, और कर्म जो होता है विशेष कब लग रही है और कब उसका भोग जो है पूर्ण काल कब ज्यादा विशेष है, तो 1 तारीख को विशेष है, तो स्मार्ट वाले के लिए 1 तारीख को है, वैष्णव वाले के लिए 2 तारीख को है। तो आप अवश्य इस आयोजन में सम्मिलित हो। इस दिन विशेष क्या होता है, तुलसी विवाह होता है। जिस किसी के भी यदि कन्या नहीं है तो उसको तुलसी विवाह अवश्य करवाना चाहिए। आपके आसपास में यदि किसी विष्णु मंदिर में हो रहा है तो आपको निश्चित तौर पर तन मन धन से उसमें सम्मिलित होना चाहिए और अपनी यज्ञाहुति किसी भी प्रकार से तन मन धन से आपको अर्पित करनी चाहिए, जिससे आपका पुण्य बढ़े, सारे कार्य आपको मंगलमय हो, कीर्ति ख्याति यश बढ़े, यही हमारी प्रार्थना है। विशेष बात, कौन से 2 दिन है जिसके लिए आपके बेस्ट से कुछ भी करें आप सफलता प्राप्त करेंगे, तो निश्चित तौर पर 27 और 28 ये 2 दिन है, कुछ भी करेंगे आप सफलतम बनेंगे। फिर कौन सा कलर अच्छा रहेगा, ऑफ ऑरेंज, लाइट ऑरेंज या ऑफ जो है ब्लू कलर
या लाइट ब्लू कलर, ये अच्छे रहेंगे आपके लिए। फिर बात करें कौन से दिन अवॉइड करना है, तो 29 और 30 को कोई नई चीज नहीं खरीदनी है, नया वाहन नहीं खरीदना है, बिजनेस ट्रेड में यात्राएं नहीं करनी है, एग्रीमेंट साइन नहीं करना है, किसी को पैसा नहीं देना है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। घर परिवार में कुतर्क नहीं करना है, उनकी बात सुननी अधिक है, बोलना कम है। फिर बात करेंगे हम विशेष उल्लेखित बिंदुओं के ऊपर। सर्वप्रथम हम हेल्थ की बात करेंगे। माइग्रेन आपको रह सकता है, सिर दर्द या इचिंग, और मेरुदंड में, बोन्स में कमजोरी होना, मेद कम होना, यह रह सकता है। साथ में बॉडी पेन, यह भी रहेगा आपको। और विशेष बात करना चाहेंगे तो आपको पांव संबंधी समस्या रह सकती है, पांवों में दर्द, खिंचाव, जकड़न होना, यह भी रहेगा। फिर बात करें लव की, तो लव का अधिपति स्थान पंचम है, पंचम के स्वामी सप्तम में गए। निश्चित तौर पर आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पंचमेश रिपु स्थान पे गया है, ट्रिक में गया है। तो ऐसी स्थिति पे संबंधों में दरार आती है, गैप होता है, तो यथावत बने रहे, कुछ नया करने ना जाए। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन की जो स्थान होता है वो लग्न से विचार करते हैं। लग्न में नीच के सूर्य बैठे हैं। आप यदि विल पावर नहीं रखेंगे, आत्मविश्वास नहीं रखेंगे, आपके संबंध मजबूत नहीं रहेंगे। इसलिए आप अच्छे से विल पावर रखें और संबंध मधुर रखें। फिर बात करें कैरियर की, तो कैरियर का समय आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट चल रहा है, बहुत अच्छा है। क्यों? 10वें स्थान पर बृहस्पति उच्च के हैं, बेस्ट पोजीशन पे, पंच महापुरुष योग बन रहा है ना, कि जब भी केंद्र में स्वग्रही या उच्च के अगर बृहस्पति हो, बुध हो, शुक्र हो, मंगल हो या शनि हो, तो पंच महापुरुष योग बनता है। तो गुरु से यहाँ पे यह हंस योग बन रहा है, और इससे आप वाणी से, बुद्धि से, कौशल से और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना मैनेजमेंट ऐसा रखें कि लोग आपकी वाहवाही करें, आपको फॉलो करें, आपको पूछें कि सर ये कैसे करें, सर ये कैसे करें। ऐसी चीज, ऐसी प्रतिभा आप में है, लेकिन प्रेजेंटेशन में विश्वास रखें, मैं जो कह रहा हूं वो ही सही है, ये आप में होना चाहिए। फिर बात करेंगे स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट की आप पढ़ने के प्रति लापरवाह हो रहे हैं, जितना आवर्स पढ़ना चाहिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी कथनी करने में फर्क आ रहा है। तो इसके ऊपर आप चिंतित करें कि मैं कहाँ गलत हूं कि मैं इसको सुधारूं। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की योग अभी बने हुए नहीं है। आपको फोकस करना चाहिए केवल और केवल अपने कर्म पर या विद्या बुद्धि पर, तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें जिससे सब कुछ अच्छा हो? प्रातः काल सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, गुड़ का दान, गेहूं का दान मंदिर में करें, और भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी के दर्शन करने जाएं नित्य। आप देखेंगे सारे कार्य आपके अनुकूल हो जाएंगे, जो भी सोचेंगे वह अवश्य पूर्ण होगा। मेरी बातें अच्छी लगी हो, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में क्लीं कृष्णाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।